अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन आ चुका है। अब देखो, ये बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अटैक ऑन टाइटन में जो अभी तक आ चुका है वही ऑलरेडी इतना एपिक स्केल का है। उसी की हाइप इतनी ज्यादा बना दी है उसने कि सीजन 4 के लिए हाइप इतनी ज्यादा थी कि अगर विट स्टूडियो खुद भी बनाता ना पहला एपिसोड, तब भी शायद कुछ लोग तो रोते ही। और ये पहले एपिसोड का रिव्यू नहीं है, मैं रिव्यू नहीं करने वाला, फिलहाल मेरा प्लान नहीं है। पर अगर तुम लोग को जानना ही है मेरे थॉट्स क्या है तो मैं मस्त रेटिंग दूंगा, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। पहला एपिसोड मस्त था। मैं यहाँ पर एक और तरीके की बात करना चाहता हूँ, और वो बात इस बात से जुड़ी हुई है कि अटैक ऑन टाइटन के इंडिया में बहुत सारे फैन हैं, इतने ज्यादा कि ट्विटर पे ऑलरेडी अटैक ऑन टाइटन ट्रेंड पे आ चुका है। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि वो नंबर 1 पे भी ट्रेंडिंग पे आ पाए कभी, तो उसके लिए तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, जिसके लिए जितने भी इंडिया में अटैक ऑन टाइटन के फैन हैं उन सबको एक साथ आना पड़ेगा और उन लोग को एक साथ मिलकर शेयर करना पड़ेगा। अटैक ऑन टाइटन हर तरफ फैला दो इसको आग की तरह, क्योंकि अगर तुम बस फैन हो और तुमने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का इंतजार किया और अब वो आ रही है और तुम बस देख रहे हो और तुम बस उसको देखने के लिए ही पीछे पड़े हो और तुम्हें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, तो फिर तुम बेकार हो यार। ऐसे नहीं चलता है। तुम्हें ये भी ज़रूरत है कि उसको और लोगों तक फैलाओ, क्योंकि तभी तो इंडिया में एनिमे फैंस बढ़ेंगे। और अटैक ऑन टाइटन उन कुछ खास ऐसे एनिमे में से है जो कि तुम किसी बंदे को जो कि कुछ भी पसंद करता हो, कैसा भी हो, वो उसको तुम दिखा दोगे और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 99.9999999% चांसेस है कि वो उसको पसंद आएगा। अब कुछ 00.00 समझ रहे, इस 1% एक इतना छुटका सा परसेंट तो हमेशा रहता ही है नमूनों का, तो वो तो नहीं समझ में आएगा। पर मैंने अब तक जितना भी ट्राई किया है ज़्यादातर लोग को पसंद आया ही है। मैंने अपने फादर तक को दिखाया था, उन्हें भी पसंद आ गया था। सीजन 1 के एंड होने के बाद सीजन 2 जब आया था तो इतना ज़्यादा बड़ा गैप था इस टाइम के बीच में कि उस टाइम जो सीजन 1 देखने के बाद लोग फैन बने थे वो बहुत ही घटिया टाइम था भाई फैन होने का। किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा इंतजार, ऊपर से इस तरीके की चीज़ की दिमाग में चलती रहे कि शायद इसके आगे कभी आई ना। अब मांगा पढ़ने का मन होता नहीं हर बंदे का, तो तुम ये तो उम्मीद मत करो कि सब मांगा क्यों नहीं पढ़ने लगते। और अटैक ऑन टाइटन का एनिमे बेटर है मांगा से। अब मापा वाले सीजन के बाद ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा ये बात का कुछ अता पता नहीं, पर अभी विट स्टूडियो वाले टाइम तक तो एनिमे वॉज बेटर। और अब क्योंकि फाइनल सीजन आ चुका है तो ऑलरेडी 3 सीजनें डली हुई हैं आराम से। अगर कोई नया आता है जुड़ता है अभी इससे, तो फिर उसको कोई कंटेंट की कमी तो होने वाली है नहीं। और क्योंकि ये फाइनल सीजन है तो इसके बाद ज्यादा इंतजार करने के लिए भी कुछ बचने वाला नहीं उसके लिए, इसीलिए ये टाइम सबसे बेस्ट है। और जब भी किसी इस तरीके की बड़ी चीज का अंत होता है तो फिर बहुत ज्यादा बड़े बैंग के साथ होता है। ड्रैगन बॉल सुपर को याद करो, फाइनल एपिसोड आने वाला था तो कितने ज्यादा लोग एक साथ थे यार। देख रहे थे बाहर जब वो दिखाया जा रहा था जिन रोडों पे, उधर कितनी भीड़ थी। और यहाँ हम लोग सोच ही सकते हो कि जब वन पीस जैसा लेजेंड का एंड आएगा तो क्या होगा। स्पॉइलर से बचना तो मेरे ख्याल से नामुमकिन हो जाएगा सबसे पहले, और यही अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन में बवाल रहेगा। स्पॉइलर से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अभी जो जुड़ जाएगा और अभी एपिसोड बाय एपिसोड देखता रहेगा उसके लिए थोड़े कम चांस रहेंगे स्पॉइल होने के, क्योंकि मांगा वालों से तो बच लोगे, लेकिन जब ये एनिमे वाले आ जाएंगे स्पॉइल करने पे, इनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अटैक ऑन टाइटन कोई अंडररेटेड एनिमे नहीं है, ये अब बन चुका है एक मेन स्ट्रीम एनिमे, बहुत फैन फॉलोइंग इसकी। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि उसकी क्वालिटी है इतनी अच्छी, तो इसलिए जो भी देखता है उसको तुरंत पसंद आ जाता है। और फिर वो उन कैरेक्टर्स को कभी भूलने वाला नहीं है, एक बार उसने एक्सपीरियंस कर ली उन सबकी स्टोरी एक बार। खास करके लीवाई तो है ही ऑसम सबसे ज्यादा। प्लीज मापा वालों कुछ भी बिगाड़ दो, हल्का फुल्का जो तुमने सीजन 1 में किया है कबाड़ा उतना ठीक है, लेकिन अगर लीवाई वाले टाइम पे तुमने कुछ कर दिया तो माफ नहीं करोगा कोई भी, ये मैं बता दे रहा हूँ। विट स्टूडियो का जो काम था इस पर, वो एक ऐसा एनिमे का काम था जो कि प्रोफेशनल तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशन प्रोजेक्ट था उन लोग को ये चीज़ बनाने में वाकई में मज़ा आ रहा था। और वो लोग इसको सबके सामने सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से पेश करना चाह रहे थे, ये उनके काम में दिख रहा था, ये बात थी। तो उनके काम में भले प्रोफेशनलिज्म ना दिखे तुम्हें, लेकिन तुम्हें उसमें लव दिखेगा उस एनिमे के प्रति। उन एनिमेटर्स का जिन्होंने अपने दिन रात कितना टाइम दिया होगा एक एक कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल का काम होता है वो तो बस कर देता है, उसको ज्यादा लगाव नहीं होता है किसी काम से जो वो कर रहा है। हो सकता है शुरुआत में करता हो तब हो भी, पर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, तब वो बन जाता है प्रोफेशनल।
और इसीलिए जिस बंदे का पैशन हो किसी चीज में वो ज्यादा बढ़िया निकल के आता बाहर, बजाय सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के। इसलिए मापा थोड़ा जान डालो, जितना डाल रहे हो थोड़ा और डालो प्लीज। ये फाइनल सीजन है, ये कोई तुम्हारा छोले भटूरे का अड्डा नहीं है भाई, जहाँ एक दो भटूरे तुम्हारे जल भी जाएंगे तो चल जाएगा काम। यहाँ मत जलाओ भटूरे प्लीज, सारे एकदम वेल मेड होने चाहिए यार, समझो बात को। हालांकि चलो एक बात की टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो है म्यूजिक मैंने पहले एपिसोड में सीजन 4 को जो देखा था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, बिल्कुल जैसा कि मैंने उम्मीद की थी वैसा ही है, बढ़िया, ऐसे ही चलने दो। ओपनिंग भी मैं मानता हूँ कईयों को पसंद नहीं आएगी, पर मेरे को जो सीजन 2 की एंडिंग थी डरावनी वाली वो भी पसंद थी, तो इसीलिए मेरे को इससे ज़्यादा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तो पसंद आई। हर बार म्यूजिक का एकदम बहुत ज्यादा तेज बैंग वाला होना जरूरी नहीं है, कभी कभार कुछ हॉरर एलिमेंट भी होने चाहिए। खास करके जो मापा का एपिसोड था इसमें हॉरर एलिमेंट तो थे ही नहीं, बस एक्शन भरा था पूरे में, और जो कि अच्छी बात है, ये मैं निगेटिव में नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर गलत नहीं समझना। इसीलिए उन लोगों ने ओपनिंग में ही हॉरर डाल दिया, ये काम बहुत अच्छा किया। और एक बात और है कि यहाँ पर 16 एपिसोड आने वाले हैं इस फाइनल सीजन के, अभी जो बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से मांगा वाले बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इतने कम एपिसोड में ये लोग कैसे डालेंगे। तो कहीं ये ट्रेस ऑफ हाई स्कूल की तरह रस करके इसको बिगाड़ने का प्लान तो नहीं है अटैक ऑन टाइटन को? प्लीज़ ऐसा नहीं करना यार, कोई मूवी बना देना प्लीज़ यार, एटलीस्ट एंड तो बिगाड़ देना अगर कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला एंड में, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ खतरनाक होगा। जब शुरू से अभी तक सब खतरनाक हो रहा है तो फिर एंड में क्यों नहीं होगा। अब लास्ट में मैं एक फाइनल खतरे के बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा, ये खतरा बहुत ज्यादा विकट है तुम पे, और अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं तो तुम्हें संभलना सीखना पड़ेगा इससे अभी। अब वो कैटेगरी में कौन आएंगे? एक तो वो लोग जिन्होंने सीजन 4 का उतना ही एपिसोड देखा है जितना भी रिलीज हुआ है, मतलब तुम्हें मापा की इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा सा पहले मिल जाए एपिसोड। और दूसरे वो लोग जो कि अभी तुम जिन लोग को शेयर करोगे और वो लोग नए जुड़ेंगे, या फिर अभी जो नए जुड़ रहे हैं जो कि बहुत पहले से देखना चालू करेंगे, उन लोग के लिए भी ये खतरा है बहुत बड़ा, और वो है स्पॉयलर्स का। कितना भी एपिक स्केल का हो अटैक ऑन टाइटन, कितना भी अच्छा हो, पर अगर एक बार उसकी स्टोरी स्पॉइल हो गई किसी के लिए, फिर वो उसके लिए फिर डब्बा रह जाता, कचड़ा, उससे ज्यादा अब वो कुछ नहीं है। और कम्युनिटी पे इतना तो भरोसा करना नहीं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं जो कभी भी स्पॉइलर देने की कोशिश भी नहीं करेंगे तुम लोग को। उन्हें तुम एक मौका देना, ऐसे स्पॉइलर देंगे ना तुम्हें, अबे मुझे तक नहीं छोड़ा भाई, कमेंट सेक्शन पढ़ना बंद कर दिया मैंने। कई वीडियो के उधर पे ही कई लोगों ने मेरे को स्पॉइल कर दिया सीजन 4 के लिए। अब तो कमेंट भी बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, वहां पे वार्निंग भी नहीं लिखते ये लोग, इतने मक्कार होते हैं। ये भी नहीं कि लिख दे अटैक ऑन टाइटन स्पॉइलर तो पहले ही से तुम सतर्क हो जाओ, नहीं, वो सीधा तुम्हें स्पॉइलर दे देंगे, ऐसा समझ लो तुम निकल रहे हो सीधा तुम्हारे मुंह पे स्पॉइलर थूक दिया उन लोगों ने भाई, ऐसा काम करते हैं लोग। और इसके अलावा एक और तरीके के ड्रामेबाज लोग वो होते हैं जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है पूरी, अभी तक खूब पता, इन लोग को सब पता, फिर ये एक्टिंग करेगा कि मैं तो सिर्फ एनिमे ही देख रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं एक थ्योरी देता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये मेरी थ्योरी है, सच हो सकता हो जाए भविष्य में, हो सकता नहीं भी हो, पर वो उसी थ्योरी में ऐसा स्पॉइलर दे देंगे तुमको, और फिर वो क्योंकि तुम्हें पता नहीं पक्का किसी ने देखा नहीं देखा, वो तो तुम्हें झूठ बोल रहा है, तो तुम सोचोगे कि थ्योरी है उसकी, और फिर ये बाद में करेंगे देखा मेरी थ्योरी सही साबित हुई। बस ऐसे उसे और बच के रहना। और मुझे पता है कई लोग मुझसे चाह रहे थे कि मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का रिव्यू करूँ एपिसोड बाय एपिसोड, पर मैं ऑलरेडी यार ड्रैगन बॉल सुपर की जब मांगा आती है उस पर लगा रहता हूँ, और अभी जो पोकेमॉन जर्नीज आ रहा है उसका भी एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू चल रहा है अपना, और अगर मैंने इसको और पकड़ लिया तो और लोड हो जाएगा, लेकिन इतना भी मैं कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चैनल के वॉट लगने की। मेरे चैनल पर अटैक ऑन टाइटन की इतनी ऑडियंस हो कि नहीं होगा, मैंने बनाया तो यूट्यूब के एल्गोरिथम देवता मेरे चैनल के दोबारा वॉट लगाना शुरू कर देंगे, जैसे कभी बीच में लग गई थी। और इतना अटैक ऑन टाइटन मेनस्ट्रीम है कि ऐसा भी नहीं कि मुझे जरूरत है, मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और बनाएगा नहीं, ऑलरेडी कई लोग मुझे पता है पक्का पकड़ लेंगे अटैक ऑन टाइटन को। पर फिर भी अगर मेरे ही स्टाइल में आपको देखना, आपको लगता है कि मेरे स्टाइल में आपको रिव्यू चाहिए यार एपिसोड का, तो मैं गोल रख रहा हूँ छोटा सा 2000 लाइक्स का। अगर उतने हो जाते हैं इस वीडियो पे तो फिर आपको मैं फिर भाई एपिसोड 1 का रिव्यू भेज दूंगा, तो फिर तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, वरना तो फिर कोई जितनी बात करनी थी मेरे को लगा उतनी मैंने इस वीडियो में कर ही ली है, तो फिर बाद में मिलते हैं। फिर अगर 2000 लाइक्स हो गए तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 1 के रिव्यू में, और नहीं हुए तो जिसका रिव्यू करूंगा या जिस पे भी वीडियो बनाऊंगा उस पे।